एज अ टीचर मैं खुद भी इस चीज़ को फील करती हूँ, आप लोग भी देखते होंगे। थ्रू आउट द सोशल मीडिया हम देख रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, स्पेशली एजुकेशन सिस्टम का जब हम देखते हैं कितना तेज़ी से बदल रहा है। बट बहुत चीज़ें ऐसा जो मुझे लगता है इवॉल्व नहीं हो रही हैं, जैसे कि अभी हमने रिसेंटली देखा एनडीए की वजह से पूरा रीनीट हो रहा है, बच्चों के माइंड पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। एट द सेम टाइम क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, सीबीएसई की वैल्यूएशन को काफ़ी क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही यूपीएससी का पेपर हुआ, उसमें भी काफ़ी कंसर्न्स आए हैं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर बना दिया गया। तो सर क्या ये ठीक है? हम किसी भी एज ग्रुप में जाके देखें, स्टूडेंट हर एज ग्रुप के हैं और हर स्टूडेंट से जब भी बात करते हैं बच्चा बहुत पैनिक में है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है और कई बारी सर बच्चा हार जाता है, गलत कदम उठाता है। तो सर आप क्या मैसेज देना चाहते हो बच्चों को? मैम मुझे लगता है कि मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। मुझे लगता है कि इनको अच्छे स्कॉलर्स भी नहीं चाहिए, इन्हें अच्छे डॉक्टर, अच्छे चिकित्सक भी नहीं चाहिए और इन्हें अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी नहीं चाहिए। अदरवाइज एक साल में इतना बड़ा गैप आ जाना एग्जामिनेशन की मार्किंग स्कीम में। स्टूडेंट्स आर नॉट लैब रैट्स। स्टूडेंट्स ऐसे है ही नहीं कि उन पर आप टेस्टिंग करो। एक ऐसा एग्जाम जो 20-22 लाख बच्चे देते हैं, उसमें आप अचानक से एक नई मार्किंग स्कीम इंट्रोड्यूस कराते हो जिसका आपने बीटा फेज भी टेस्ट नहीं किया। बिल्कुल। तो जब सब कुछ सही जा रहा था तो पहली बात ये इनोवेशन आई क्यों, और अगर आई तो ठीक से क्यों नहीं आई। उन बच्चों पे जब वो फीस भर रहे हैं तो उनकी 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए फीस दिखा रहा है रीचेकिंग की, एक बच्चे की 10 लाख फीस दिखा रहा है रीचेकिंग की। अगर वो बच्चा मिडिल क्लास हुआ तो वो ये सोचेगा कि मैं शायद अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी सारी चीजें तो ठीक ही हैं, अगर मैं शायद ये अफोर्ड कर ले जाता तो शायद मेरे नंबर सही आ जाते। यूपीएससी का पेपर आया, ऐसा पेपर बना है जो कि एकदम ही आउट ऑफ द बॉक्स है। देयर आर अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर गिविंग यूपीएससी अटेम्प्ट्स, वो कह रहे हैं कि यार मेरा तो लास्ट अटेम्प्ट बचा हुआ था। बिल्कुल। और उस लास्ट अटेम्प्ट में बच्चे ऐसे फंस गए 70-80 नंबर भी नहीं आ रहे। अब कट ऑफ कैसी होगी कैसी नहीं होगी, जब तक यूपीएससी का रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक दे विल बी इन डिस्क्रिपेंसीज। तब तक वो सिर्फ ओपिनियंस ले सकते हैं और अपने आप को बस एक कमरे में कैद कर सकते हैं, ना अगला अटेम्प्ट देने का उनका मन करेगा। इतना अचानक से शिफ्ट आ गया है। सो द थिंग्स शुड बी ग्रेजुअल, धीरे धीरे आए, परपेचुअली आए और लोगों तक पहुंचाई जाए, आराम से अवेयरनेस बढ़े उसकी। अचानक से इतना बड़ा चेंज सस्टेनेबल होता ही नहीं है किसी भी सिस्टम में। तो एजुकेशन सिस्टम शुड मोल्ड इट अ बिट इन फेवर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि हम स्टूडेंट्स के साथ रहेंगे तभी तो लोग ट्रस्ट कर पाएंगे एजुकेशन सिस्टम पे। आज के दिन में वो ट्रस्ट दिखता ही नहीं है और हर लेवल के बच्चे में नहीं दिखता। अभी 11वीं-12वीं में मिसट्रस्ट आ गया, नीट के बच्चों में मिसट्रस्ट आ गया, यूपीएससी के स्टूडेंट जो सबसे समझदार गिने जाते हैं आके जाते हैं उनमें भी मिसट्रस्ट आ गया। तो आप जीत कहां रहे हो फिर? छोटे से बड़े लेवल तक तो आप हर जगह फेल हो। मैं देखती हूँ जो बच्चे जॉब के लिए पेपर देते हैं वहां पर भी सर ये स्कैम एग्जैक्टली एसएससी में हुआ था लास्ट टाइम। बिल्कुल। अब बच्चे की तो होप ही टूट जाएगी। कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप की आखिरी उम्मीद है कि भाई इस बच्चे की नौकरी लग जाए, ये हमारे परिवार की स्थिति बदलेगा। वो बच्चा खुद सड़क पे बैठा हुआ धरना दे रहा है और वो सही धरना दे रहा है, उसका हक है वो, लेकिन धरना देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? पंगा ये आप एज अ सिस्टम यू हैव अ कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी कि आप जो कर रहे हो उसके लिए यू शुड बी अकाउंटेबल। लोग वो भी लेने के लिए तैयार नहीं है, ब्लेम भी लेने के लिए। उसमें भी ब्लेम गेम चल रहा है कि मैं डायरेक्टर साहब को कुछ कह दूं, मैं सेक्रेटरी को कुछ कह दूं, मैं इसको कह दूं, मैं उसको कह दूं। उसमें भी जो पेडल है वो घुमाया जा रहा है। तो एक जना आए, अकाउंटेबिलिटी ले और बोले कि मैं ठीक से कंडक्शन कराऊंगा जिससे बच्चों का ट्रस्ट बढ़े, और बच्चे देश का भविष्य है। वी आर द कंट्री ऑफ यूथ। और यूथ अगर इस तरीके से डिसहार्टेंड रहेगा और पढ़ाई से अपना मन चुराने लगेगा, पेपर्स नहीं देगा, तो देश का इससे बड़ा नुकसान तो हम कर ही नहीं सकते कभी। देश की तरक्की कैसे होगी? एग्जैक्टली, ये तो हम कुआं खोद रहे हैं अपने लिए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात की आपने। सर एक क्वेश्चन आपसे। जी मैम। एक धारणा बनी हुई है कि जेईई नीट की प्रिपरेशन करने के लिए बच्चा कोटा जाएगा तो ही हो पाएगा, बट मैं भी इस चीज को महसूस करती हूँ कि अब चीजें बहुत बदल गई हैं। तो क्या जरूरी है कोटा जाना? मैम आई गेस पिछले साल के जो रिजल्ट रहे हैं, पिछले 3-4 साल के, 5 साल के पीडब्ल्यू के, वो अपने आप में प्रमाण है कि अब कहीं जाने की जरूरत है नहीं। तो और आगे हम प्रमाण अगले साल और दे देंगे। तो जाहिर सी बात है कि बच्चा अगर कोटा ना जाकर घर से भी पढ़ता है, अपने एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में तैयारी करता है, और वो बच्चा अगर डिसिप्लिन्ड है, देन ही कैन क्रैक कंपटीशन फ्रॉम एनी प्लेस। तो ऐसा कोटा वाला तो जाने का, कहीं बाहर जाने की स्टेप आउट करने की जरूरत है नहीं। बिल्कुल। यस। थैंक यू सो मच सर, आपने जो बात कही मुझे लगता है कि एज अ टीचर हम सभी आज बच्चों के साथ खड़े होंगे तो मुझे लगता है तभी इस चीज़ का इम्पैक्ट क्रिएट हो पाएगा।